बीएसपी में हुई मजदूर की मौत के मामले के लिए बीएसपी प्रबंधन जिम्मेदार है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जांच में लापरवाही पाई और फैक्ट्री एक्ट के तहत बीएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, जंग लगी प्लेट पर मृतक मजदूर राम प्रसाद खड़ा हुआ था। सेफ्टी बेल्ट के साथ ही सुरक्षा जाली की वहां पर व्यवस्था नहीं थी। सुपरविजन का भी यहां पर अभाव दिखाई दिया है। 3 दिन पहले ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हुई थी। उसके बाद हालांकि मुआवजा जरूर दिया गया, नौकरी की भी बात कही गई और अब जो फैक्ट्री सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसने जो जांच की थी उसके लिए बीएसपी प्रबंधन जिम्मेदार ठहराया गया है। यहां पर बताया गया कि ना ही यहां पर सेफ्टी नेट लगाया गया था, ना ही पर्याप्त इंतजाम तो यहां पर, और जिस प्लेट में वो खड़ा हुआ था उसमें जंग लगा हुआ था। यह भी एक बड़ा मामला है। मजदूर राम प्रसाद की मौत हुई थी। सेफ्टी बेल्ट के साथ सुरक्षा जाली की वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी और सुपरविजन का भी अभाव यहां पर दिखाई दिया है। यह भी जांच रिपोर्ट में बताया गया है। 3 दिन पहले हमने आपको जानकारी दी थी, ठेका मजदूर की मौत हुई थी ऊंचाई से गिरने के कारण, और जिस प्लेटफॉर्म पर वो खड़े थे उसमें जंग लगी हुई थी। ये भी बात सामने आई है। जांच के दौरान प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने, और हालांकि पहली दफा नहीं है जो प्रबंधन की लापरवाही सामने आए हो। आए दिन बीएसपी में आपने देखा है कि किस तरह से बड़े बड़े हादसे होते हैं। कई मजदूरों की मौत हो चुकी है, कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अपाहिज तक हो गए हैं। बीएसपी प्रबंधन को अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और माना जा रहा है उसके बाद कुछ बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। कोमल धनेसर संवाददाता जुड़ चुकी है। कोमल, बीएसपी प्रबंधन की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है, कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है, इसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है? कोमल जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जो घटना हुई है उसमें जो प्रारंभिक जो जांच की थी औद्योगिक सुरक्षा विभाग ने, वहाँ पर तो जो चीजें सामने आई तो काफी लापरवाही पूर्वक काम था पूरा। उसमें ऊंचाई पर जब मजदूर चढ़ता है तो सेफ्टी बेल्ट की जरूरत होती, नीचे सुरक्षा जाली की जरूरत होती, और सारी चीजें वहाँ पे मौके पर नहीं पाई गई थी क्योंकि बीएसपी कर्मियों का जो बयान भी यहाँ पे हुआ था, इंडस्ट्री सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी उन्होंने बयान लिया था जिसमें सारी चीजें नहीं पाई गई थी। इसके अलावा सुपरविजन के लिए कोई एक वहाँ पे सीनियर ऑफिसर भी नहीं था। वहाँ पर सारी चीजें जब चलती हैं सुपरविजन के लिए भी वहाँ होना चाहिए था। ये सारी चीजों को लेकर अलग अलग धाराओं में इन लोगों ने जवाब मांगा है कि किस तरीके से, और हर धाराओं के अपने अलग अलग जो है प्रावधान है कि जिस धारा में अगर वो एक्ट के तहत आते हैं या प्रारंभिक जो कानून जो नोटिस है, नोटिस के जवाब जब देगी बीएसपी उसके बाद इसमें तय हुआ कि उस पर पूरी क्या कार्रवाई, कितना संतुष्ट हो पाती है विभाग की, वो जो जवाब देंगे कि किस तरीके की लापरवाही थी और क्यों थी और किसकी, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी। तो जब जिम्मेदारी तय होगी उसके बाद ही इसमें पता चलेगा कि कार्रवाई किस तरीके की होगी। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा कोमल। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।